जय श्री कृष्ण। आज हम आपको कार्तवीर्यार्जुन एक मंत्र का प्रयोग बता रहे हैं। यदि आपका धन किसी के हाथ में फंस गया है, माल आपने बेच दिया है या किसी को पैसा दे दिया है और वह पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, या कोई वस्तु घर से गायब हो गई है, कोई ले लिया है, अथवा घर से कोई व्यक्ति नाराज होकर के घर से चला गया है, उसे आप वापस बुलाना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, खोई हुई वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कार्तवीर्यार्जुन भगवान का यह प्रयोग कर सकते हैं। कार्तवीर्यार्जुन भगवान का प्रयोग जो है, यह मंत्र जो है, आप सायंकाल के समय भोजन करने से जब निवृत्त हो जाएं, उसके बाद हाथ पैर धो करके एक आसन बिछा के बैठ जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और 108 बार ओम कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रजित तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। फिर एक बार मंत्र सुन लें। ओम कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रजित तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र को एक माला यानी 108 बार जपिए। जप करके फिर सो जाइए। लेकिन इस मंत्र को जपने के बाद आप पुनः मुंह जूठा नहीं कर सकते हैं। केवल ज्यादा से ज्यादा आप पानी पी सकते हैं। सारी क्रिया अपनी पूर्ण होने के बाद ही यह एक माला जप करके आप सो जाइए। ऐसा आप निरंतर करेंगे तो आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा और आपकी खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें कार्तवीर्यार्जुन मंत्र में जितना बड़ा कार्य होगा उतने बड़े प्रयोग की व्यवस्था आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपका लंबा धन कहीं फंस गया है, कई लोगों में फंस गया है, तो यह कार्तवीर्यार्जुन मंत्र आप पुरस्चरण के रूप में ब्राह्मणों से इसका अनुष्ठान कराएं। लेकिन यह ध्यान रहे कि पूर्ण रूप से जानकार ब्राह्मणों से ही इसका अनुष्ठान कराना चाहिए। और इस मंत्र का पुरस्चरण जो है 1.25 लाख है और दशांश 12,500 है, तो पूरा मिलाकर के 1,37,500 जप कराना पड़ेगा। उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। यह क्रियाएं संपन्न करने के बाद में 100% लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति घर से नाराज होकर चला गया है या कोई स्त्री परिवार से रूठ करके मैके चली गई है, उसको बुलाने के लिए आपको यह पुरस्चरण कराना होगा। इस पुरस्चरण में जो व्यक्ति है उसका कोई पुराना कपड़ा, उस पे इस मंत्र को अष्टगंध मिल जाए तो अष्टगंध, नहीं तो रोली, सिंदूर और शहद मिला करके उसी वस्त्र पर इस मंत्र को लिख करके और पूजन में उसको स्थापित करें और पूजन में स्थापित करके इस मंत्र का पुरस्चरण कराए। निश्चित रूप से घर से नाराज गया हुआ व्यक्ति वापस आएगा, घर से नाराज होकर गई हुई बहू वापस आएगी, इसमें संशय नहीं है। लेकिन यह पूर्ण पुरस्चरण कराना है। तीसरा, कोई वस्तु यदि खो गई है, यदि वस्तु खो गई है तो उसको प्राप्त करने के लिए भी यदि आपके माध्यम से यह 150 रुपए की वस्तु खोई है तो उसके लिए स्वयं करने से ही है। लंबा यदि नुकसान है तो इसका पुरस्चरण कराएं। और कार्तवीर्यार्जुन भगवान का मंत्र जपने से आप अगर यात्रा में जा रहे हैं तो आपकी वस्तु कभी गायब नहीं होती है। यात्रा में जप करके आप निकलते हैं तो कोई वस्तु आपकी चोरी नहीं होगी। आपके साथ जो जाने वाले हैं उसमें से कोई बिछड़ता नहीं है, यानी खोता नहीं है। कार्तवीर्यार्जुन भगवान का यह जप करने से यात्रा आपकी मंगलमय होती है। तो आप
कार्तवीर्यार्जुन का एक नियमित व्यवस्था, जो व्यापारी हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनको तो प्रायः प्रतिदिन कार्तवीर्यार्जुन भगवान का मंत्र करना चाहिए, क्योंकि उससे व्यापार में कभी पैसा कहीं फंसता नहीं है, व्यापार में नुकसान नहीं होता है। व्यापारी यदि मंत्र करने में तो असुविधा हो रही है तो एक कॉपी जो है अपने व्यापार के स्थान पे रखें और लाल कलम से वहां पहुंचने के बाद में कम से कम 11 बार इस कार्तवीर्यार्जुन मंत्र को लिख दें और ऐसा करते प्रतिदिन जाएं, प्रतिदिन अपना ऑफिस में पहुंचने के बाद लिखें। जब वह कॉपी पूरा भर जाए तो दूसरी कॉपी शुरू करें, लेकिन लिखना लाल कलम से ही है। और जो कॉपी भर गई है उसमें रोली चावल से पूजा करके उसे मंगलवार के दिन किसी नदी में या तालाब जलाशय में या और कोई स्थान, जल का स्थान में प्रवाहित कर दें। यदि जल का स्थान नजदीक नहीं है तो किसी शिव मंदिर में चढ़ा दें अथवा किसी पीपल वृक्ष के नीचे स्थापित कर दें। लिखा हुआ चीज इस तरह से करना होगा तो आपके व्यापार में सफलता मिलेगी, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, आपका दिया हुआ धन कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि यह प्रयोग हमारा हजारों लोगों के ऊपर प्रयोग किया हुआ है। यह परीक्षित मंत्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा तो हमको संतुष्टि मिलेगी और संतुष्टि ही हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। जय श्री कृष्ण।